नमस्कार। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या इस नारे के लिए प्रस्तावना और भूमिका तैयार की जा रही है? क्या मथुरा देश के राजनीतिक एजेंडे में आ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार अपनी भविष्य की कार्य योजना में मथुरा को प्राथमिकता देने जा रहा है? ये तमाम सवाल कौंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा जा रहे हैं, मीराबाई की स्मृति से जुड़े कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम दिया गया है ब्रज रज, और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी जाएंगे। बस उनके कार्यक्रम का ये जो हिस्सा है ना, यही हिस्सा भविष्य की रणनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पैदा कर रहा है। काशी और अयोध्या और मथुरा, ये तीन स्थान संघ परिवार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा प्रमुख रहे हैं। अयोध्या के लिए उसने एक लड़ाई लड़ी, राजनीतिक आंदोलन किया। उससे अयोध्या आंदोलन को भी बल मिला और भारतीय जनता पार्टी का भाग्य चक्र भी बदल गया। सत्ता से कोसों दूर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जब से उसने अयोध्या आंदोलन में खुद को शामिल किया, और उसका प्रतिफल मिलते मिलते स्थिति आई कि आज लोकसभा में 303 सदस्यों वाली पार्टी के रूप में देश में शासन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझ आता है कि अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मुद्दे उसके लिए, उसके राजनीतिक पराक्रम के लिए सबसे उपयोगी मुद्दे हैं। अन्यथा तमाम राजनीतिक प्रयोगों से गुजरी जनसंघ से लेकर भाजपा तक कभी किसी प्रयोग ने उसको वो सफलता नहीं दी जो सफलता इस बात की ओर इशारा करे कि ये पार्टी कभी सरकार में आ सकती है। गांधीवादी समाजवाद से लेके एकात्म मानववाद से लेके तमाम किस्म के वादों की वादियों से गुजरती रही जनसंघ और भाजपा की यात्रा। लेकिन उसको राजपथ मिला तब जब उसने अयोध्या की बाह थामी, और फिर जब उसकी गाड़ी एक बार राजपथ पर आई तो फिर वो रुकी नहीं, फिर वो फर्राटा एक्सप्रेस हो गई। 2 सांसद लोकसभा में जब भाजपा अयोध्या की शरण में गई थी, और उसके बाद चुनाव हुआ तो 89, और उसके बाद चुनाव हुआ तो 182, और उसके बाद की कथा आपको पता ही है। इसलिए ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की मथुरा यात्रा, जिसमें जन्मभूमि पर जाना शामिल किया गया, उसका प्रयोजन मथुरा की विशिष्टता को राजनीतिक तौर पर रेखांकित करना है? क्योंकि जैसा मैं कल भी कह रहा था इसी कार्यक्रम में कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया, कृष्ण जन्मभूमि पर नहीं गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं गए थे, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक तो नहीं गए, वाजपेयी जी भी नहीं गए प्रधानमंत्री रहते हुए। तो वो जो एक कारण था, वो जो एक हिचक थी, क्या मोदी उस हिचक को तोड़ने जा रहे हैं? क्या मोदी उस कारण को अमान्य करने जा रहे हैं? और अगर ऐसा वो कर रहे हैं, इतना बड़ा एक निर्णायक कदम उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसके पीछे पार्टी का और उनका ये चिंतन जरूर होगा कि आगे करना क्या है मथुरा पर। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं आज, वहां से इस तार को जोड़िए तो शायद आपको कुछ चीजें स्पष्टता के और अधिक स्पष्टता के साथ दिखाई। योगी आदित्यनाथ
ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मथुरा में एक कार्यक्रम में कहा मंच से कि पहले अयोध्या में जब कार सेवा हुई थी तो वहां राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। वो मुलायम सिंह सरकार के वक्त का जिक्र कर रहे थे जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी और तमाम कार सेवक शहीद हुए थे। योगी ने तब कहा, लेकिन अब यहां, मथुरा में बोल रहे थे, यहां जब कार सेवा होगी तो गोली नहीं चलेगी, कार सेवकों पर पुष्प वर्षा होगी, पुष्प वर्षा होगी। अब इस वाक्य का अर्थ उस वक्त समझ में कम आया था लोगों को कि यहां जब कार सेवा होगी तो गोली नहीं, फूल बरसेंगे। ये बात उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री ने क्यों कही थी? क्या उस बात का प्रधानमंत्री की जन्म स्थान की यात्रा से कोई जुड़ाव है? क्या ये उस बात का अगला चरण है? यहां से देखिए चीजों को। क्या वैसी स्थिति बनने जा रही है जिसका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-3 वर्ष पहले किया था? अन्यथा सामान्य रूप से मथुरा में कार्यक्रम में जा सकते थे प्रधानमंत्री, और कार्यक्रम के में जन्म स्थान की यात्रा नहीं भी शामिल होती तो कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, क्योंकि भारत में कोई इस बात की अपेक्षा भी रखना शायद भूल गया था कि प्रधानमंत्री को कृष्ण जन्म स्थान पर भी जाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई गया ही नहीं। बाकी बिहारी के दर्शन कर लेते थे लोग आके, उतना ही में मथुरा वाले खुश हो जाते थे कि चलो कम से कम इतना लिहाज तो है कि बाकी बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश चले गए तो और जय जय। लेकिन अब योगी के उस वक्तव्य को याद कीजिए कि यहां कार सेवा होगी तो गोली नहीं, फूल बरसेंगे फूल, और प्रधानमंत्री की आज जन्मस्थान की यात्रा। इन दो संदर्भों को सामने रखिए, एक साथ जोड़ कर रखिए तो शायद कुछ चीजें स्पष्ट होती दिखती हैं। भविष्य में मथुरा का मुद्दा क्या करवट लेगा, इस पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मथुरा का मुद्दा विमर्श के केंद्र में जरूर आ गया। अभी मथुरा का मुद्दा चर्चा के, विमर्श के केंद्र में नहीं था। अब मथुरा का मुद्दा भी चर्चा और विमर्श के केंद्र में रहेगा, ये तय हो गया। 24 के चुनाव में उसकी एक अपनी छाया होगी, इससे आप कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी भविष्य में मथुरा की मुक्ति के लिए क्या होगा, किस कब होगा, कैसे कैसे होगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है। अयोध्या में देश ने देखा कि प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी। इतने जटिल और बड़े विवादों में गति सामान्यतः धीमी ही रहती है। किसी भी एक भी कदम को उठाने में बहुत वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन हाँ दिशा जरूर दिखती है कि चीजें जा किस दिशा में रही हैं। मथुरा में आज दिशा दिखने जा रही है। इसलिए फिर मैं वही कहूंगा कि क्या उस नारे की प्रस्तावना लिखी जा रही है कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। धन्यवाद।